विश्राम पाल सचिव महोदय जी खमार पानी से आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। देवीलाल जी साहू देवरी, कुंदन साहू जी टिकरा, हमारे माननीय मैनेजर साहब चंद जी गुमगांव से आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। स्वागत देने के बाद हम व्यास जी महाराज के मुखार बंदों से अमृतमय वाणी से कथा श्रवण करेंगे। सभी सज्जनों से निवेदन है कि जल्द से जल्द आ जाएं, क्रम से बढ़िया समय का भाव है। दिमाग पाल जी चोरगांव से आए हुए हैं, दिमाग पाल जी, उनसे भी निवेदन है वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। भव्य स्वागत बेला हमारे पूज्य व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा भव्य स्वागत हो रहा है, सभी तालियों से स्वागत करें। आरती के बाद सभी सज्जनों से निवेदन है, सभी भक्तों से कि सभी आरती बाद तुरंत प्रसाद बटेगा, महाप्रसाद, सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे महाप्रसाद। भादू लाल जी पटेल झीरिया से आए हैं, उनसे निवेदन है कि वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। ओमकार पटेल खुटिया से आए हुए उनसे निवेदन है ओमकार पटेल से कि वो भी पुष्पमाला द्वारा व्यास जी महाराज का स्वागत के लिए पहुंचे। गंगाराम जी साहू देवरी से आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वो व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। गंगाराम पाल जहाँ कहीं हो व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। पप्पू मालवी जी किराना दुकान वाले, उनसे निवेदन है कि वो भी हमारे पूज्य महाराज जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री राम बादशाह जी जहाँ कहीं हो वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। रामेश्वर साहू जी हमारे डॉक्टर साहब रामेश्वर जी साहू जहाँ कहीं हो वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करेंगे, इसलिए पहुंचे। मधु वर्मा जी उनसे निवेदन को भी व्यास जी महाराज के पुष्पमाला का स्वागत करें। माधव जी नौनी साहब माधव, हमारे मधु वर्मा भी माधव जी भैया, उनसे निवेदन को भी पुष्पमाला द्वारा व्यास जी महाराज का पूजन करें। भागचंद जी वर्मा जहाँ कहीं हो उनसे निवेदन है व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। हमारे सेठ जी टीका राम जी साहू जी से निवेदन है
वो व्यास जी महाराज की पुष्पमाला द्वारा स्वागत के लिए पहुंचे। लेखराम साहू जी, सॉरी चांद साहब हमारे सेठ जी हैं। उदर पाल जी, उदल जी पाल जहां हो वो भी व्यास जी महाराज के पूजन के लिए पहुंचे। आइए स्वागत भी लगा हम। तानसेन जी पाल जहां हो वो महाराज जी के पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। तानसेन जी पाल स्वागत भी लगभग हम पूज्य महाराज जी के मुखार बिंदु से अमृतमय कथा का श्रवण करेंगे। सभी शांति बनाए रखें। जय हो। माननीय हमारे भूषण दयाल जी साहू, सॉरी भूषण दयाल जी साहू जहाँ कहीं हो वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। घनाराम जी पटेल केवलारी से आए हैं, वो भी पूज्य महाराज जी का स्वागत के लिए पहुंचे। राम प्रसाद पहलवान जी गहरा से आए, उनसे निवेदन है वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला स्वागत करें। नरेश पटेल जी बाड़ीवाड़ा से, उनसे भी निवेदन है वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। दूसरी वर्मा जहाँ पर वो भी व्यास जी महाराज का पूजन करें। अजमेर साहू जी जहाँ कहीं हो, बराती साहू जी, पप्पू साहू जी, नरपा साहू जी सभी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करने के लिए पहुंचे। सभी आ जाए, जल्द से जल्द करें। लेखराम जी साहू जहाँ कहीं हो, जगदीश पटेल जी जहाँ भी हो वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। भुक्ति पाल जी जहाँ कहीं हो वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। गोकल पाल जी जहाँ कहीं बैठे हो वो हमारे व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। कैलाश जी साहू, इसे निवेदन है कि वो व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। दीपचंद दास साहब जी जहाँ कहीं हो वो भी पुष्पमाला द्वारा व्यास जी महाराज का पूजन करें। नरपत वर्मा वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। संजय साहू जी से निवेदन है वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। भगवान परसराम साहू जी, भगवान भैया जहाँ भी हो वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। गजराज साहू जी जहाँ कहीं हो वो भी पुष्पमाला स्वागत करें व्यास जी का। जगदीश पटेल जहाँ कहीं बैठे हो वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। अब स्वागत लेने के बाद अब कथा श्रवण करेंगे। आइए। रूपलाल साहू जी पिपरिया से आए हुए हैं, वो भी व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। रूपलाल साहू पिपरिया।
गजानन साहू जी, आप बहुत छिप रहे हो। गजानन जी साहू, हाँ, पुष्पमाला द्वारा हमारे व्यास जी महाराज का स्वागत के लिए आए। गजराज साहू जी वो भी बैठे हैं, आइए व्यास जी महाराज का पूजन स्वागत के लिए। गजराज साहू जी वो भी आ जाए। अगर हम जिन लोगों के यहाँ स्वागत न करा पाए, क्षमा चाहते हैं। अब हम अपना श्रवण करेंगे स्वागत मिलने के बाद। जय हो। मोहन वर्मा रह गए, मोहन वर्मा रह गए। मोहन वर्मा यहाँ पर ये व्यास जी महाराज का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। मोहन सिंह वर्मा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तो जाकी सेवा भाव से ईर्णी भये श्री राम। ऐसे वीर हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। तुलसीदास जी के पद कमल मैं बारंबार मनाम। गुण गावों सिय राम के, श्री हनुमत हो सहाय।
शिव समान कोई दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार, लगिया मेरी राखियो शिवनंदू पर सवार। तन बल धन बल बाहु बल, जब चल नये कहु काम, तो एक बार सब मिली कहो कि जय श्री सीताराम और जय श्री राधे श्याम। हे हनुमान दया के निधान, सुजान सुनो बिनती प्रभु मोरी, श्री रघुनायक के प्रिय दास, कृपा करी के चितवो मम भोरी। राम परात्पर ब्रह्म अनंत अनंत विभूषित कैलाश के उच्च शिखर पर बैठे भगवान शशांक शेखर पिनाक पाणी त्रिशूलधारी काली कमली वाले प्रलयंकर शंकर भगवान के जुगल पादारविंद में बारंबार प्रणाम। शतघन चितघन आनंद घन परमात्मा, अकारण करुणा वरुणालय, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगदीश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर जगदाधार, दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धन, जानकी प्राणधन श्री राघवेंद्र सरकार जू, वाम भाग में विराजी जगत जननी जगदम्बा अम्बा मैया जानकी, जुगल चरणों में रत रहने वाले अनंत बलवंत यशवंत संत, बल बुद्धि के प्रयागराज आंजनेय नंदन श्री हनुमान जी महाराज, मानस रूपी नौका के कुशल खेवैया श्री तारा शंकर पटेल बाबू जी को विशिष्ट वंदन। अभी अभी जिसके श्रीमुख से बड़ी ही सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे, सुंदर कांड से लेकर उत्तर कांड में प्रवेश कर गए। ऐसे श्री राम कथा के सशक्त हस्ताक्षर भारत के विभिन्न मंचों पर जिनका नाम बड़े आदर और समादर के साथ नवाजा जाता है। महिला वक्ता तो कथावाचक बहुत हैं, लेकिन कुछ एक महिला वाचक ऐसी हैं जो कि जब कथा बोल करके उठती हैं तो उनके बाद वक्ताओं को बोलने के लिए विचार करना पड़ता है। उन्हीं महिलाओं में से एक आपके मंच की शोभा बढ़ा रही, इसी क्षेत्रीय मंच के इसी मिट्टी की सुगंध आप सबके चिर परिचित बड़े ही सुस्वर में मानस की कथा गाती हैं। और कहा भी गया है कि जे गावही यही चरित संहारे, बड़े संभाल कर चौपाइयों को प्राण देने वाली, हम सबके अंतश्चेतना के भगवत भक्ति को झलोर देने वाली, अपने वैदोष पूर्ण वाणी से बड़ी सुंदर चर्चा ललित कथा हम सब समन्वय रूप से श्रवण कर रहे थे। ऐसे साध्वी लीला भारती जी को मैं आज विशिष्ट वंदन अभिनंदन ज्ञापित करता हूं।
उनके कथा कहने के पूर्व जिन्होंने अपने शालीनता का परिचय देते हुए, जब कोई नहीं होता तो हमारे गोपाल रामायणी भैया जी होते हैं। लास्ट वाला मंच सहज है, बीच में आकर कोई कथा कह ले सरल है, लेकिन जब पंडाल में कोई न हो और उस समय कोई बड़ा कथावाचक आके कथा कह रहा है तो निसंदेह वो अपने शालीनता का, अपने साधुता का, अपने विद्वता का, अपने सौम्यता का परिचय दे रहे हैं। और ऐसे परिचय देने वाले हमारे परम आदरणीय बड़े भैया श्री गोपाल दास रामायणी जी को मैं आपके साधुता को बारंबार प्रणाम ज्ञापित करता हूं। अपनी गरिमामयी उपस्थिति लिए इस मंच के गौरव तो बुजुर्ग बाबू जी को मैं आप दोनों को भी सादर साधुवाद प्रणाम ज्ञापित करता हूं। सुदूर अंचल से पधारे हुए राम कथा के आंसू प्यासू भक्तवृंद, बगल में विराजी सती सावित्री मदालसा के चरित्र को कृतार्थ करने वाली ममतामयी, दयामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माताएं, वीरांगनाएं, बहन, भौरों का ऐसा वातावरण लिए उठते बैठते खेलते फूलते नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमन, वंदन और अभिनंदन। आज विश्राम दिवस है। मैं वहां पंचायत भवन में ठहराया गया हूं। एक देवी जी सुबह आई भगवान का पूजन करने के लिए, तो प्रणाम करने के लिए मेरे पास आई। कहीं महाराज जी आज आपका अंतिम दिन है। हम कहा नहीं, जीने की तो और इच्छा है अभी। अब चूंकि उनका उद्देश्य यह नहीं था जिससे हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन वैसे भाव से कहीं कि महाराज आज आपका अंतिम दिन है। हम तो सोचे हम यहां 7 दिन के लिए आए थे, इसी में मामला सिमट जाएगा। तो मैंने कहा हाँ, यहां अंतिम दिन है तो कथा का अंतिम नहीं होता, कथा का विश्राम होता है, पारायण होता है। तो उसी तरीके से 7 दिवसीय मानस यात्रा का आज विश्राम दिवस है। विदाई की बेला बड़ी कारुण्य बेला होता है। जब कोई 2 यात्री ट्रेन में यात्रा करते रहते हैं, चंद समय की मुलाकात होती है, आपस में बातचीत होने से इतना हम सफर नहीं पर हम सफर में हैं, हम सफर बन जाते हैं, हम सफर में। और जब उनका स्टेशन पहले के पहले आ जाता है तो जब उतरने लगते हैं तो हाथ मिलाते हैं, कहते हैं भैया बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, और मैं तो आपके साथ 7 दिन और 7 रात्रि रहा, तो हमें कितना तकलीफ होगा। जब ट्रेन में मिलने वाला यात्री चंद समय के मिलने के बाद बिछड़ता है तो अपना आभार प्रकट करता है। और हम तो आपके साथ 7 दिन तक रहे, आपके घर से लेकर, परिवार से लेकर, बच्चों से लेकर, बूढ़ी से लेकर, बाबूजी से लेकर सभी से आत्मीयता हो गया था। प्रेम को पचा पाना बहुत मुश्किल बात है, छलकता है। आया था यहां खुशियां लेने, अब साथ लिए गम जाते हैं। हम जिनके आंख के तारे थे अब वही आंख चुराते हैं। बहुत अच्छा लगा। आज कुछ लोगों की यादें, कुछ लोगों की स्मृतियां, सानिध्य मैं भूल नहीं पाऊंगा। उसमें से हरि नारायण भैया, ताराशंकर बाबू जी और सरपंच महोदय टीकाराम जी भैया, और भी कुछ चेहरे याद है। और 2 बालक जो वहां पे रहते हैं, एक का नाम प्रशांत है, विशाल है, और एक और है, वो बहुत सेवा के, भगवान करे मेरे 7 दिन तक अगर कथा कहने में कुछ पुण्य हमें भगवान दिए हों तो मैं अपना पुण्य उन विशाल बाबूजी को देता हूं और उन बालकों को देता हूं कि मेरे हिस्से का पुण्य उन दोनों बालकों को लग जाए। उनके लिए शुभकामना, सहानुभूत प्रेम है, मेरा स्नेह है उन पर। भाइयों की तरह सेवा करते थे, हम जुल गए थे, मिल गए थे, और ऐसे लोगों को भूल पाना बहुत कठिन होता है। चंद समय का मुलाकात हुआ था शिवरी मैया और भगवान राम का। नवधा भक्ति बताने के क्रम में भगवान ने कहा मां अब जाऊं।
शिवरी ने कहा कि आप कैसे जाएंगे? तेरा रास्ता देखा पथरा गई आंखें, तेरा रास्ता देखी पथरा गई आंखें, नजर की रोशनी कम हो गई और कह रहे हो मैं जाऊं। अब मैं आपके बाद अगर रहूंगी भी तो किसके लिए रहूंगी? जाने की बात आएगी तो पहले मैं जाऊंगी, बाद में आप चले जाना। शिवरी भगवान को देखती रही, भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहे और देखते देखते शिवरी की आंख खुली रही और भगवान ने अपने हाथों से शिवरी मैया का आंख बंद कर दिया और शिवरी से कहा, मां मेरे जीवन में तो कई एक मां ने मुझे खिलाया है। सच बताऊं, वनवास काल के बाद जब रामचंद्र जी राजा बने, अभी चर्चा करूंगा, एक दिन कौशल्या मैया बड़े लाड से अपने नौकरानियों से कहा कि आज तू भोजन नहीं बनाएगी, आज मैं अपने लाल को अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी। कौशल्या मैया बड़े प्रेम से रसोई घर में गई और अपने हाथ चूल्हा जला करके अपने लाल जी राम जी के लिए भोजन बनाने लगी। सारा भोजन बना करके मैया कौशल्या मैया ठाकुर जी को बुलाई, मैया जानकी को बुलाई, लक्ष्मण को बुलाई। माँ कौशल्या रोने लगी कि मेरा सौभाग्य नहीं था, 14 साल तक मैं तुम्हें क्या खाए हो क्या नहीं खाए हो। भरत वनवासी हो गया था, शत्रुघ्न उन्हीं का अनुसरण कर रहा था। सच बताऊं राम, तेरे जाने के बाद अयोध्या के आंगन में कभी आग नहीं जली है। तेरे आने के बाद मुझे लग रहा है 14 साल का तू भूखा है, तो एक बार मेरे हाथ से खा ले लाल। माँ कौशल्या ने भोजन बनाने लगी, ठाकुर जी को बुलाई, अपने हाथ से भोजन परस कर अपने हाथों से मैया कौशल्या ने ठाकुर के मुख में ग्रास डालने लगी। ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से सराहते हुए खाने लगे। खाना खाए, भोजन किए, पश्चात जलपान किए। मां कौशल्या ले जाकर के पलंग पर पधरा गई। ऐसे एक बार महाराज जनक के यहाँ राम जी गए थे तो मां सुनैना ने अपने हाथों से भोजन कराया, लेकिन दोनों माओं ने जब पूछा, बेटा मेरे लाल रसोई कैसी बनी थी, भोजन कैसा लगा? ठाकुर जी कहा, मां बहुत अच्छा रसोई बनी थी, बड़ी अच्छी रसोई बनी थी, बड़ा स्वादिष्ट था मैया। लेकिन एक बात बताऊं, जंगल में एक मेरी मां शिवरी मिली थी, जो स्वाद उसके बैर में था वो स्वाद 56 प्रकार के भोजन में नहीं आया। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी हारा। ऐसे ठाकुर जी आज अयोध्या में आए हैं और जब कोई व्यक्ति किसी दीवानगी में हो ना, चाहे खुशी की खबर हो चाहे दुखी की खबर हो, जब राम जी हनुमान जी को कहने लगे, मेरे भैया जल्दी से जाओ और मेरे भैया को बचा लो। हनुमान जी ने कहा, बचाने वाली कौन सी बात है? कहे नहीं नहीं, अगर 1 सेकंड का विलंब हुआ तो भरत सूर्यास्त देख रहा है और भरत प्रतिज्ञा कर चुका है कि बीती अवधि रहे जब प्राण, तो पापी जग मोहि समाना। एक एक दिन उंगली पर गिन रहा है राम का दीवाना भरत। जटा मुकुट, जटाओं का ही मुकुट है कृष्णगात। राम राम रघुपति जपति नयन श्रवण जल जात। बैठे देख कुशासन, कुशा के आसन पर सिंहासन पर बैठने वाला भरत भाई की मोहब्बत में कुशा के आसन पर बैठा है कि अगर बैठने में भी अगर असावधानी हुई तो चिर जाएगा, घाव लग जाएगा। कुशा बड़ा तीखा छेद जैसा करता है भैया। उस कुशा के आसन पर बैठा कौन है? जिसको सिंहासन दिया गया था वो सिंहासन त्याग करके आसन पर बैठा है। जिसके लिए अयोध्या के तमाम सेवक सेविकाएं तरस रही हैं कि भरत जी का कुछ चंद सेवा करने का सुअवसर मिल जाता तो मेरे जीवन का भाग्य उदय हो जाता। लेकिन 14 साल तक वो सेवक सेवा करने के लिए तरसते रहे।
नंदीग्राम में श्री भरत जी बैठे हैं। आज 14 साल का अंतिम दिन है। सुबह हुई, भोर में सरजू स्नान करने जाते थे भरत। कोई देखने ले मुझे स्नान करते हुए, नहीं तो लोग कहेंगे कि मेरी आंखों से राम छीन कर देखो, जा रहा है स्नान करने के लिए। सरजू मैया स्वयं में रहती थी, तभी भरत जी जाकर स्नान कर लेते थे, क्योंकि इसी सरजू के तट पर चारों भाई हम लोग कंदुक खेल खेलते थे, ठाकुर जी के साथ खेला करते थे। ये सरजू भी मेरे ठाकुर जी का आनंद लेकर अभी सुगंधित लहरों से ठाकुर का पद प्रक्षालन करती थी। इस सरजू का भी मैं गुनहगार हूँ, इस सरजू का भी मैं अपराधी हूँ। सरजू हमसे प्रश्न पूछेगी कि मेरा राम कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए भोर में ही भरत जी जाते थे, धीरे से सरजू के तट में प्रवेश नहीं करते थे, डिब्बा से जल लेकर के स्नान कर लेते थे। सरजू से क्षमा याचना मांगते थे, माँ मुझे क्षमा करिए, आज अंतिम दिन है, ठाकुर जी के आने का दिन है। रहा एक दिन अवधि अधारा, ओ भैया समुझत मन दुख भयऊ, कि कारण कवन नाथ नहीं आए, जानी कुटिल की धोमोहि विष, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, अवताते नाथ संग नहीं। एक दिन चित्रकूट में ठाकुर जी रोने लगे। लक्ष्मण दौड़ करके आए, भैया सीता मां की याद आ रही है ना? राम जी सिर हिला, ना मुझे सीता की याद नहीं आ रही। अच्छा तो पिताजी की याद आ रही है ना? लक्ष्मण जी खुद रोने की मुद्रा में होकर कहे, पिता की याद तो हमें भी आती है। राम जी ने कहा, नहीं पगले, मुझे पिताजी की भी याद नहीं आती है, तो जरूर कौशल्या माँ की याद आ रही होगी। ठाकुर जी फिर सिर हिला दिया, नहीं नहीं, मुझे कौशल्या माँ की याद नहीं आ रही है। लक्ष्मण ने कहा, फिर आंखों से आंसू क्यों? राम जी आंसू पोंछते हुए रोते हुए कहा, मुझे मेरा प्यारा भरत याद आ रहा है। अरे जब जब राम अवध सुधि करही, जब जब प्रभु को अयोध्या की याद आती थी तो भरत सामने आकर खड़े हो जाते थे। आज भरत स्नान करके आए तो प्रतिज्ञा किए कि अगर सायंकालीन का सूर्य डूब गया और फिर भी ये भरत जिंदा रहा, इसका मतलब भरत जैसा पापी इस पृथ्वी में दूसरा कोई नहीं है। बीती अवधि रहे जो प्राणा, तो को पापी जगमोहि समाना। अब हमसे बढ़ के पापी संसार में कोई नहीं है, और अगर आज नहीं आए तो मेरे भैया नहीं आए, और अगर मेरे भैया नहीं आएंगे तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। दो दूत जो 14 साल के लिए भरत जी को सेवा करने के लिए मिले थे, भरत जी से एक बार दूतों ने कहा, सेवकों ने कहा, महाराज कुछ हमसे सेवा ले लो। भरत जी ने कहा, पगले, सेवक को सेवक की जरूरत नहीं होती है, अगर सेवा करना है तो मेरे ठाकुर जी की सेवा कर। तू अपनी सेवा का अपना सेवा भाग जगाने के लिए मेरे ठाकुर जी के साथ क्यों नहीं चला गया? पगले, अगर सेवा करने का शौक है तो मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं, सेवा की आवश्यकता तो बड़े भैया राम को। हमारी सेवा क्या, मैं तो खुद सेवक हूँ। सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक को सेवक की जरूरत नहीं, नहीं। लेकिन हाँ, 14 साल आज बीतने वाला है। भरत जी गड्ढे से बाहर निकले, सेवकों से कहा, भैया इधर आओ। दोनों सेवक दौड़ते हुए आए कि आज इनका सेवा करने का कुछ सौभाग्य मिलेगा, कुछ तो कहेंगे। और 14 साल के बाद भरत जी ने कहा भी तो बड़ा अजीब बात कहा। भरत जी ने कहा, भैया एक काम हमारा करोगे? सेवकों ने कहा, महाराज जीवन धन्य हो जाएगा अगर कुछ करने को मिल गया तो। आप आदेश देके देखो। भरत जी ने कहा, पहले मुकरोगे नहीं ना, ऐसा वादा कर दो तो कहूंगा। दूतों ने कहा, सरकार गला काट के चरणों में रख दो।
कहा गला काटने की जरूरत नहीं है, ये काम करो क्या, सरजू के किनारे जाकर मेरे लिए चिता तैयार कर दो, मैं मरना चाहता हूं। आज 14 साल का अंतिम दिन है, भैया नहीं आए। ये देखो सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा है। मुझे लग रहा है कि भैया हमें निकम्मा जान करके मुझे अपने तन मन से निकाल चुके हैं। जब तक मैं अयोध्या में रहूंगा तब तक मेरे ठाकुर जी नहीं आए, इसलिए आज तक तो मैं उनके मिलने की उम्मीद पर, उनके मिलने की आस से मैं अपने प्राण पखेरु को खोल रखा था, रोक रखा था। लेकिन अब किसके लिए रोकूंगा, समय बीत गया, अवधि बीत गया, ठाकुर जी नहीं आए तो मुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। भैया अगर कुछ करना हो तो मेरे लिए सरजू के तट पर चिता तैयार कर दे। विचार करो मित्रों, वो दूत क्या किए होंगे, 14 साल तक कोई सेवा नहीं लिए, और आज सेवा के लिए मिला, अवसर भी मिला तो इन्हीं को जलाने के लिए मैं चिता तैयार करूं? नहीं नहीं, दूत एक दूसरे को देखने लगी कि क्या करूं, अगर आदेश का पालन नहीं हो तो राजधर्म मिट रहा है, और अगर पालन कर रहा हूं तो इनके लिए जलने के लिए चिता तैयार करूं। ध्यान से सुनना साहब, श्री रामचरितमानस में 2 चिता जीते जी जल रही है, जलने वाली है 2 चिता। बहन जी बैठी हैं, राम कथा के सशक्त हस्ताक्षर, बहुत बड़ी कथावाचिका। राम कथा में 2 चिता जीते जी जलने वाली है, और दोनों चिता बचाने के लिए मेरे वीर बजरंगी पहुंच गए हैं वहां पर। एक लंका के भूमि पर मैया जानकी चिता तैयार करवा रही है। त्रिजटा सन बोले कर जोरी, मात विपति संगिनी तय मोरी, तयऊ देह करू बेग उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई, आन काठ रच चिता बनाई, मात अनल पुनि देव लगाई। पहली चिता, और उस चिता को मैया जानकी को जलने से रोकने के लिए कपि कर हृदय विचारी तब, दीन ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार लीन हरस उठ कर गयो। वहां पर वीर बजरंगी पहुंच गए थे, मैया जानकी को मरते मरते बचा लिया। और यहाँ राम बिरह सागर सरजू के किनारे चिता तैयार हो गई है, मरना है शेष। और इधर ऊपर नीचे मौत हो रही है, सांस हटका सा लगा है भरत के, विरह के सागर में डूबे जा रहे हैं, एकदम डूब से चुके हैं। और तब तक बजरंगी आ गए। अयोध्या के संत बड़ी सुंदर पंक्ति लिखे हैं कि बजरंगी लाए खबरिया, ए भैया बजरंगी लाए खबरिया, हो राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाते खबरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया। विप्र देवता पधार चुके हैं हनुमान जी, बजरंगी लाते खबरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। जय हो। देखिए हमारे परम मासल वाचन वैदिक विद्वान भागवत के विशिष्ट
सिस्टम वक्ता, आपके गोद में पले बड़े इस बाड़ावाड़ी मिट्टी के सुगंध, इस मंच के एक छोर पर बाबूजी अपनी गरिमामय उपस्थिति लेकर बैठे हैं और दूसरे छोर पर हमारे भैया राजेश भाई जी। मैं इन्हीं के गांव में, इन्हीं के मंच पर, इन्हीं के लोगों से वंदन चाहता हूं। ताली बजाकर गैरों का स्वागत सब करते हैं, अपना का स्वागत करके देखते हैं। बजरंगी लागी खबरिया हो राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया हो राम आए नगरिया, आए नगरिया राम आए नगरिया, आए नगरिया राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया हो राम लाए नगरिया, बजरंगी लाए नगरिया हो राम आए नगरिया। रिपुरन गीति सुजस सुर गावत, रिपुरन गीति सुजस सुर गावत, सीता लखन सहित प्रभु आवत, सीता लखन सहित प्रभु आवत, बजरंगी लाए खबरिया हो राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया हो राम आए नगरिया। जैसे ही बजाते रहो भैया, जैसे ही श्री हनुमान जी ने भरत जी से कहा कि रिपुरन गीति सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत आ रहे हैं। भरत जी जैसे सुने तो कैसा लगा, त्रिशावंत जी पाई पीयूषा, तैरत रहे उत्साह जन पायो, जैसे कोई मर रहा हो, कोई अमृत ले जाकर पिला दे, कोई छोटा सा नाजुक पौधा सूख रहा हो जेठ की दोपहरी में, और कोई ले जाकर निर्मल ठंडा जल डाल दे। भरत जी कहते हैं, ओ तुम तात कहां से आए, 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 मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने उत्तर दिया। हनुमान जी ने अपना परिचय बहुत सारे जगह दिया है, लेकिन आज अजीब उत्तर दे रहे हैं। आज हनुमान जी आधार कार्ड वाला उत्तर दे रहे हैं, नाम असली नाम। रावण पूछा कौन से बंदर, तो हनुमान जी ने कहा मैं रघुवीर दूत दशकंदर। राम जी पूछे कौन है, राम जी से भी हनुमान जी परिचय बताया है अपना। लेकिन आज जब भरत ने पूछा को तुम, तो जरा सा भी उल्टा सीधा नहीं, आधार कार्ड वाला नंबर, जो आधार कार्ड में नंबर और नाम रहता है उसमें सीधा सीधा। आज रघुवीर दूत नहीं, राम का दूत नहीं। सीता मैया से कहा राम दूत मैं मातु जानकी, आज नहीं कहा राम का दूत, वह राम का सेवक। आज नहीं चला राम का दूत, सीधा सीधा परिचय। मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना। इसके पहले मारुत सुत नहीं कहा हनुमान, सबसे भगवान का दूत, भगवान का सेवक करके उत्तर दिया। लेकिन आज जब भरत पूछे कौन, तो आज मारुत सुत, मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना। नाम मोर शुभ कृपा निधाना, नाम मोर शुभ कृपा निधाना। बजरंगी लाए खबरिया राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आए नगरिया। आए नगरिया राम आए नगरिया, आए नगरिया राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आए नगरिया, बजरंगी लाए
सवरिया हो राम आए नगरिया बजरंगी लाए सवरिया राम आए नगरिया। आज भरत जी को, डूबते हुए भरत जी को, मरते हुए भरत जी को श्री हनुमान जी का एक शब्द बचा लिया। भगवान राम जी ने कहा था, भैया हनुमान तुम तो ज्ञानी हो, तुमको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खुशी की खबर भी धीरे धीरे बताना। दुख के गम में जो आदमी रहा हो, अचानक सुख मिल जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं रे पुरन जीती, डायरेक्ट कर सकते थे, जिसको सोच रहे हो राम आ रहे हैं अचानक, लेकिन ये नहीं कहे रे पुरन जीती, दुश्मन को रण में जीत कर सुयश सुर गावत, उनके सुंदर यश को देवता गा रहे हैं। और वो तीनों सीता जिनका हरण हुआ था, अनुज जिनको शक्ति बाण लगा था, प्रभुआ भगवान भी, तीनों जो तीनों गए थे वो तीनों आ रहे हैं। भरत जी को लगा क्या दे दूं। भरत जी आंख खोल करके देखे, मैं एक बात सोच रहा हूं भैया, हरि नारायण भैया, आज अचानक राजेश भैया का आना और इसी प्रसंग पर आना, जैसे हनुमान जी विप्र रूप धरि आए थे अयोध्या में, उसी तरीके से आपकी प्रवचन पंडाल में ये चौपाई गाए, उसके पहले भरत ये राजेश भैया को मैंने देखा, जैसे कोई ब्राह्मण, हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके गए थे भरत को बचाने के लिए, उसी तरीके से हमारे ब्राह्मण देवता मंच पर आए हैं। एकदम हनुमान जी की कृपा है, ऐसा लग रहा है ये आपका आयोजन, आपका ये कथा, ये सब लक्षणों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी कथा सफल हो गई। कथा के विश्राम दिवस पर कोई वैदिक ब्राह्मण आ जाए, विद्वान आ जाए, पंडित आ जाए, अचानक इस समय आना था, पहले आ गए होते, बाद में आते, बीच में किसी दिन आते, नहीं आज आना था, और तब आना था जब हनुमान जी को आना था। हो सकता है कि वहां वाला हनुमान आज इनके रूप में यहाँ आ गया हो। भरत जी आंख खोल करके देखे थे, ब्राह्मण देवता सामने बैठा है हनुमान। भरत जी ने कहा, को तुम कौन है आप, कहां से आए हो, को तुम तात कहां से आए, और मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। भैया आप कौन हो, कहां से आए हो, बहुत प्यारा वचन सुनाने वाले आप कौन हो। आज हनुमान जी को लगा कि अभी तक मैं खुद को भगवान का सेवक समझ रखा था, लेकिन भरत जैसे सेवक को देखने के बाद मुझे लज्जा आ रही है कि सेवक के श्रेणी में हमसे पहले भरत का स्थान है, इसलिए राम जी का मैं सेवक हूं, ऐसा आज हनुमान जी ने कहा ही नहीं। आज असली परिचय दिया, मारुत सूत, मारुत माने पवन, मैं राम का दूत नहीं हूं, मैं तो पवन का सुत हूं। मारुत सुत, नाम नहीं बताए थे, आज नामों बता रहे हैं। कपि बंदर हूं, अभी तक अंदर बंदर नहीं कहे थे, नाम बताए। हनुमान, हनुमान नाम है हमारा, मैं बंदर हूं, मैं पवन का पुत्र हनुमान बंदर। नाम मोर सुनो, और इसके पहले कृपा निधान तो हनुमान जी भगवान को कहते थे। कृपा निधान का संबोधन अभी तक के समय में हनुमान जी केवल भगवान राम के लिए प्रयोग करते थे, लेकिन भगवान राम का विशेषण उठाकर आज हनुमान जी ने भरत भैया को दे दिया। कृपा निधान अभी तक वो थे, लेकिन आज हमारे लिए मैं अपना भगवान बदल दिया। मानो हनुमान जी कह रहे हो कि अभी तक मेरा इष्ट, मेरा स्वामी, मेरा परमेश्वर, मेरा भगवान राम थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है वो सारा गुण मुझे आप में दिख रहा है। इसलिए नाम मोर सुन कृपा निधाना, कृपा के निधान आप। हनुमान अपने वेश में आए, जैसे अपने वेश में आए हनुमान जी प्रणाम करने को झुके, भरत जी उठाकर गले से लगा दिया। भैया
इस खुश खबरी के बराबर हमारे पास कुछ है नहीं, क्या मैं दे दूं तुझे? अगर उपहार दूं भी तो क्या दूं? हनुमान, कुछ समय और शेष रह गया है, इसके बाद मैं एक उपहार तुम्हें देना चाहूंगा, ले लेना भैया। हनुमान जी ने कहा पहले से घोषणा कर दो, क्या दोगे? भरत जी ने कहा एक बार इन आंखों से भगवान का दर्शन कर लो। फिर ये दोनों आंख निकाल कर हनुमान मैं तुझे दे दूंगा, ताकि फिर इस आंखों से मुझे राम का वनवास न देखना पड़े। ये आंख मैं तुझे दे दूंगा। ये आंख सब कुछ तो देख सकती है, पिता को मरते देख सकती है, माताओं को विधवा होते देख सकती है, अवध को अनाथ होते देख सकती है, मैं खाए बगैर रहूं ये भी देख सकती है, लेकिन ये आंख, मैं भैया मेरा जंगल जाए, ये आंख मेरी देखने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं दोनों आंख में तुझे दे रहा हूं। श्री हनुमान जी ने स्वीकार किया, सरकार ऐसा मत करना, अब तैयारी करो। भरत जी तो जैसे पागल हो गए भैया, सोच रहे हैं खबर कैसे जल्दी से किसको बताऊं, पहले मैया कौशल्या को बताऊं, जो कि जब से ठाकुर जी गए हैं तब से कूस का चटाई बिठा करके आंगन में बैठी माँ कौशल्या उसी रास्ते पर टकटकी नजर लगाए बैठी है, जिस रास्ते से ठाकुर 14 साल के लिए गए थे, उसी रास्ते पर आंख लगाए देखती है कि गए तो हैं, आएंगे कब, गए तो हैं, आएंगे कब, उसको बताऊं जाके या गुरुदेव वशिष्ठ को बताऊं? दोनों को नकार दिया, कहा नहीं नहीं, माँ कौशल्या तो बैठी है, वशिष्ठ गुरुदेव तो भजन कर रहे हैं, इन दोनों को नहीं बताना है। एक दिगांगना स्त्री है जो हाथों में थाल लेकर अपने पति लक्ष्मण का इंतजारी कर रही है, ऐसे उर्मिला को बता दो कि तेरा पति आ रहा है। पागल सा हो गया भरत, और तब तक बात बताना नहीं पड़ा भैया, पूरी अयोध्या में बात फैल गई। अयोध्या के मुख्य दरवाजे पर पूरी अयोध्या के लोग, नर नारी सब दौड़ दौड़ के आ गए। कुछ लोग तो तमसा नदी के तट पर बैठे थे, जहां ठाकुर जी छोड़ के गए थे। वो प्रतिज्ञा किए थे, जब ठाकुर जी हमें छोड़ के गए हैं तो जब आएंगे तभी मैं आऊंगा। वो लोग जब विमान को आते हुए देखा तो दौड़कर, विमान ऊपर है, वो लोग नीचे दौड़े दौड़े अयोध्या के मुख्य दरवाजे के पास आ गए। विमान चक्कर लेते हुए धीरे 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 विमान जमीन पर उतरा। आज वलकल वेश पहने ठाकुर जी नंगे पांव, वलकल वेश पहनी जनक नरेंद्र नंदी मैया जानकी, श्री लक्ष्मण जी, हनुमान जी, नल नील अंगद जामवंत, सुग्रीव विभीषण, हनुमंतलाल, सब विमान से नीचे उतरे। प्रभु पृथ्वी मां को प्रणाम किया, अयोध्या की पावन भूमि को प्रणाम किया। अयोध्या की पावन भूमि को प्रणाम करने के बाद श्री राम जी खड़े हुए, देखे गुरुदेव खड़े हैं, मैया कौशल्या खड़ी है, सुमित्रा मां खड़ी है, ये भरत की पत्नी, वो सुमित्रा की पत्नी, वो शत्रुघ्न की पत्नी, सब दिख रहे हैं, लेकिन मेरी मां कहां है? उस भीड़ में राम जी की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। कौशल्या के बगल में खड़ी होने वाली कैकेयी कहां है? चारों तरफ तय करिए भीड़ है, लेकिन उस सभी भीड़ में कैकेयी नहीं दिख रही है। राम जी की जय जयकार हो रही है, राम जी की जय जयकार। अपने अंतःपुर में खड़ी कैकेयी दीवार पर मस्तक टिकाए रो रही थी कि मैं कौन सा मुंह ले जी के राम का स्वागत करने जाऊं। लोग कहेंगे यही कैकेयी है जो एक बार राम जी को 14 साल का जंगल दी है, और आज वही कैकेयी है उनके आने का खबर दे के सामने खड़ी है। भीड़ में सब है पर कैकेयी नहीं है। राम जी को लगा कि मुझे लग रहा है कि ग्लानि के आग में कहीं मेरी मैया कैकेयी जल करके खाक तो नहीं हो गई। भरत जी सोचे कि पहले प्रणाम मैं करूं या मेरे भैया गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने की विधि है, एक परंपरा है, एक क्रम है। भगवान धीरे धीरे कदम से आगे बढ़े, गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में मस्तक साष्टांग प्रणाम किए। भगवान कौशल्या मां के पास जाए उसके पहले कौशल्या से पूछे, मां मेरी मां कहां? जिन मां ने 14 साल तक हमारे विष का पान किया,
जिन माँ का बेटा ने उसको कभी माँ कहना स्वीकार नहीं कर रहा, जिन कई माँ को ये दासियां रानी स्वीकार नहीं कर रही है, मुझे उस कई माँ से मिलना है। माँ कई कहा है? कौशल्या ने कहा, मेरे लाल जब से तू जंगल गया है तब से मुझे मेरी कई दिखी नहीं है। मैं सबको देखती हूँ, सुमित्रा दिखती है, उर्मिला दिखती है, मांडवी दिखती है, सब आते हैं, पर जब से तेरा जंगल हुआ है तब से कई दिखी नहीं है। राम जी रोने लगे, कहा है तू जहां छोड़ के गया था वो तो वही है। दौड़े दौड़े ठाकुर जी गए, एक बड़ा सा दरवाजा था, बंद था। ठाकुर जी ने धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। चारों तरफ झाले लटके हुए थे। 14 साल तक उस कमरे में कोई दासी झाड़ू लगाने के लिए नहीं गई थी। आज ठाकुर जी गए, बड़े बड़े जाले लगे थे। महल के ये कोने में काली रंग की साड़ी पहने हुए नतग्रीवा, मलिन वस्त्र धारण किए, बाल खुला है, दुबली पतली शरीर लेकर के कैकेयी हुंकार भर भर करके, हिचकिया भर भर करके कैकेयी रो रही थी। राम जी दरवाजे के पास खड़े हुए और जोर से कहा, मैया ओ मां। ये मां की आवाज कैकेयी को नीचे से लेकर ऊपर तक झकझोर दिया। आज कई वर्ष हो गए मुझे कोई मां नहीं कहा। मेरा भरत तो मुझे मां कहना ही नहीं चाहता, और जब भरत नहीं कहता तो उसी का अनुसरण शत्रुघ्न कर रहा है, वो भी नहीं कहा। आज 14 साल के बाद मुझे मां कहने वाला इस अयोध्या में है कौन? जब पलट करके कैकेयी देखी तो आज गिरुआ वस्त्र धारण किए, मुनि चीर पहने हुए, जटाओं का मुकुट लगाए हुए ठाकुर जी खड़े थे। मां रो रही है बेटे के लिए और बेटा रो रहा है मां के लिए। मां दौड़ करके जैसे कोई गाय का बछड़ा दिन भर इसलिए नहीं है उसकी मैया जंगल चरने के लिए गई है, जैसे गाय का बछड़ा अपने मां को देखता है तो पगहा रस्सी तोड़ करके अपने मां के स्तन तक पहुंचना चाहता है, ठीक वही क्रम जैसे ही कैकेयी मां ने ठाकुर को देखी साहब, दौड़ करके कोने से दरवाजे के पास आकर ठाकुर को गले से लगाकर बिलखने लगी। मां ने कहा, राम ने कहा, मां अपने बेटे राम को प्रणाम नहीं करने देगी? 14 साल तक मैं सबको आशीर्वाद देता रहा जंगलों में, बड़े बड़े ऋषि, यमलात्मा, विमलात्मा, कमलात्मा, योगी, यति, साधक, संत, फकीर, लेकिन आज ये तेरे राम का मस्तक अपने चरणों में लगने दो मां। मैं जानता हूं कि अयोध्या वालों ने तेरे साथ जो किया है वो अन्याय, उसका भरपाई हमसे नहीं होगा। जिसको पति त्याग चुका हो, जिसको जिसका बेटा त्याग चुका हो, जिसको जिसकी बहू त्याग चुकी हो, जिसको जिसका राज परिवार त्याग दिया हो, जिसको जिसका मंत्रिमंडल त्याग दिया हो, आज अयोध्या में कैकेयी का कोई नहीं था। राम जी ने इस बात को भली भांति जानते थे। कथाएं बहुत है साहब, पर समय चंद समय का है। आज विश्राम दिवस है। सच बताऊं, आप लोगों को सुनाने का मन करता है, बहुत कुछ सुनाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है। आप ऐसा श्रोता बड़े मुश्किल से मिलते। भीड़ तो बहुत मिलती है भैया, पंचराम भैया, भीड़ बहुत मिलती है लेकिन श्रोता नहीं मिलते। आप लोग श्रोता है, गूढ़ तत्व न साधु दुरावन, लेकिन आरत अधिकारी जह पावन। आप लोग आरती तो है, सुनाया जा सकता है, लेकिन समय की परिधि में आज हम लोगों को यात्रा भी करना है और भी सारा प्रोसीजर है। राम जी अयोध्या में आए, सब लोगों से मुलाकात हुई। एक एक पात्र के बारे में कहने लगूंगा तो शायद जितना समय अब बीता है, जितना दिन, उतना ही दिन और मिले तब कुछ कथाएं कही जा सकती है। तो गर रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। वशिष्ठ ने कहा,
सब सारा कार्यक्रम मिलन हो गया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, मिले यथा विधि सबहि कृपाला। आज इतनी भीड़ थी कि राम जी सोचे अगर मैं अकेला एक रूप से मिलता रहा तो 2-4 दिन मिलने में लग जाएगा, इसलिए वहां पर जितने लोग थे उतना रूप ठाकुर जी ने बदल लिया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला और मिले यथा विधि सबहि कृपाला। सबसे ठाकुर जी मिले, आनंद आ गया। वशिष्ठ ने कहा अब विलंब मत करो, अब शुभ मुहूर्त आया है। किसी से कहा, किसी ने कहा वशिष्ठ तब भी तो तुम ही देखे थे मुहूर्त, 14 साल के पहले वाला मुहूर्त तुम ही देखे थे कि कोई और देखा था? कहा हम क्या करें, हम मुहूर्त तो सही ही बताए थे, इनके पिताजी गलती कर दिए तो हम क्या करें, है ना? तो श्री वशिष्ठ ने कहा अब यथाशीघ्र किया जाए, ठाकुर जी का अभिषेक किया जाए। आज भगवान को नहलाने का जब समय आया तो ठाकुर जी ने कहा नहीं, मैं पहले भरत को नहलाऊंगा। श्री राम जी ने अपने गोदी में भरत को बैठा लिया। भरत आज प्रेम के आंसू से झरझर रोने लगे कि इस सौभाग्य की सराहना मैं कैसे करूं कि आपका गोद करोड़ों राज सिंहासन से ऊपर है। आज ठाकुर जी के गोद में श्री भरत जी बैठे हैं और ठाकुर जी बाल उलझा हुआ बाल सुलझा रहे हैं। भरत की बाल जटा बन गई थी ना, तो वो बाल सुलझा रहे थे और दूध से स्नान करवाए भरत जी को। पहले ठाकुर जी भरत जी को नहवाए, फिर सारे भाइयों ने मिलकर ठाकुर जी को नहवाया, माताओं ने मिलकर के, बहनों ने मिलकर के मैया जानकी को नहलाई। दिव्य सिंहासन तैयार किया गया। महाराज वशिष्ठ ने आदेश दिया, राम और सीता बैठे ही सिंहासन, राम और मैया जानकी सिंहासन पर पधारे हैं। सारे लोग एक स्वर में ठाकुर जी की जय जयकार किया है। फिर जाकर के रघुवंश का वो दिव्यतम राज मुकुट महाराज वशिष्ठ ने अपने हाथों से लेकर, एक हाथ में फूल पत्ती धूप दीप नैवेद्य आदि का थाली लिए हैं, दूसरे हाथ में दिव्यतम सिंहासन का दिव्यतम वो मुकुट लिए हैं। मंत्रिमंडल पीछे हैं, सेठ साहूकार आमात्य मंत्रीगण सब समक्ष हुए हैं। तीनों माताएं बैठी हैं, भगवान शंकर आए हैं, ब्रह्मा आए हैं, नारद आए हैं, बड़े बड़े देवता यक्ष नाग गंधर्व किन्नर आए हैं, बड़े बड़े दानव भी आज भगवान का उस शपथ ग्रहण समारोह है। अगर मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह अभूतपूर्व हो सकता है तो ये तो तीनों त्रिलोक के ठाकुर राम जी का है, इनसे बढ़कर किसका शपथ ग्रहण होगा। आज ऐसे ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे। जब सिंहासन पर बैठे श्री वशिष्ठ जी ने जाकर वो दिव्यतम रघुवंश का धरोहर वाला मुकुट ले जाकर के राम जी के सिर पर रखा है। और जैसे राम जी के सिर पर ताज हुआ और मैया जानकी के सिर पर भी बढ़िया छोटा सा मुकुट पहनाया गया। इसके बाद में हाथ में दधी रोली लेकर और हल्दी लेकर 3 का तिलक होता है। तिलक में 3 चीज होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब आपके बेटे आपके नाती पोते का तिलक चढ़ता होगा तो तिलक 3 चीज से तिलक होता है। पहला दधी, दूसरा हल्दी और तीसरा रोली। ये तीनों मिलाकर अंगूठा से तिलक किया जाता है। तिलक सदा अंगूठा से होता है और चंदन इस उंगली से लगाया जाता है। चंदनम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभे, इस उंगली से, और तिलक अनुष्ठा से होता है। हल्दी और जो है दधी और रोली तीनों एक में मिक्स करके श्री वशिष्ठ जी ने अंगूठा में लगाया और राम के मस्तक पर जैसे ही तिलक करना चाहा तो बाबा तुलसीदास जी चौपाई लिखे, क्या बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब प्रणयाय सोदीन्हा, मुनि सब प्रणयाय सोदीन्हा। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयो सब
शोका हर्षित भया सब शोका मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोलिए राजा रामचंद्र की। अरे हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजूरी का पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो पानी लागे प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहिनी तो पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहिनी तो पानी लागे राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहिनी तो मीठो सरयू जी का पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहिनी तो मीठो सरयू जी का पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया हो धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया हो धन्य राज दशरथ जी के आंगन खेले चारू भैया मेरा सीधी हरी रानी लागे महारानी लागे मोहिनी को मीठो सरजू जी को पानी लागे हो सीता की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहिनी तो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहिनी तो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहिनी तो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की सीता महारानी की अवध धाम की सरजू मैया की श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की। यहाँ पर भगवान का राज्याभिषेक मति गति के अनुसार बड़े सूक्ष्म तरीके से समय की बेड़ी को तोड़कर मति गति के अनुसार आपके बीच जो समय बताया गया था 5 बजे तक ही बोलना है। जैसा भी टूटी फूटी शब्दों में रहा बना आपकी सेवा करना। कर रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। मैं ये बात आदरणीय ताराशंकर पटेल बाबूजी से निवेदन कर रहा हूं कि कर रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे वरना छूटे चरण जा रहे हैं। हम तो आपके बालक के उम्र के हैं, आप लोग श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं। भगवान कहते हैं कि मुझसे अधिक महिमा मेरे भक्तों का होता है, तो उसी के सिद्धांत के अनुसार आप लोग भगवान के भक्त हैं। हम तो बहुत ज्यादा पूजा उजा कर नहीं पाते भैया, लेकिन आप लोगों का पूजा का अपेक्षा मैं करता हूं कि पूजा करेंगे तो मैं प्रणाम करूंगा तो कुछ फल हमें भी मिल जाएगा। आप लोग अपना स्नेह, अपना वात्सल्य, अपना दुलार, अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर यह आयोजन फिर कभी हुआ भगवान की कृपा से और हमें फोन से संपर्क किया गया तो मैं प्रयास करूंगा, अगर पूर्व में
बताया जाएगा तो समय यहाँ के लिए मैं अवश्य निकालूंगा। यहीं पर मैं वाणी को अपने विश्राम दूं। 2 बार भागवत नाम संकीर्तन के पश्चात बोलो हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। संचालक महोदय, देखिए, हर सपना साकार नहीं होता, हर सपना साकार नहीं होता, हर फूल गले का हार नहीं होता। सपना साकार नहीं होता, हर फूल गले का हार नहीं होता। हम तो दुआ करते हैं आपके आने की पंडित जी कि दुआओं का असर बेकार नहीं होता। अभी हम हमारे व्यास जी महाराज के मुखारी बिंदु से अमृतमय कथा प्रगट 4 पग धर्म के, लेकिन कलिमह एक प्रधान, एन केन विधि दीन्हे दान किए कल्याण। ये हनुमान जी का मंदिर इतना विशालतम रूप से बना है, ये आप सबका ही एक कृपा है, आपके नेक कमाई का फल है। इतना बड़ा आयोजन भी आपके ही प्रयास से सफल हुआ है। उसी क्रम में एक विशिष्टम प्रतिभा व्यक्तित्व जिनके द्वारा श्री हनुमान जी महाराज जी का ये गेट दरवाजा स्टील का लगाया जा रहा है, श्री धनी राम जी साहू पांचरा गल्ला व्यापारी के द्वारा मंदिर का स्टील का गेट संप्रेम भेंट दिया गया है। ये जो दरवाजा, मेन दरवाजा के पास गेट लगा है, ये चैनल है, इसको हटा करके आपने अपने स्वेच्छा से कहो या हनुमान जी की प्रेरणा से कहो, अपने जीवन के नेक कमाई में से उन्होंने कहा है कि तेरा तुझको अर्पण के सिद्धांत के अनुसार ठाकुर जी दिए हैं, तो मैं कुछ उनको दे सकूं, उन पे लगा सकूं, तो उनके द्वारा हनुमान मंदिर का ये पवित्रम जो दरवाजा है वो स्टील का अपने तरफ से लगवाएंगे। एक बार उनको जोर से ताली बजाकर आप श्रीमान जी का स्वागत करें। और दूसरी बात है कि हम सब आप लोग बैठे रहें, हम लोग विदा हो जाएं, ये मर्यादा है ना। आप लोग चतुर समझती हैं कि महाराज जी आ जाएं तब हम लोग जाएं। अंतिम दिन हम लोग सोच रहे हैं कि आपसे हम लोग पहले विदा लें, बाद में आरती हो। तो पहले जो है विदाई का क्रम होगा, आरती के पहले विदाई। तो हम लोगों का आज विदाई है, और विदाई में एक ही चीज चाहिए, बाकी तो कमेटी वाले जो दे रहे हैं बढ़िया है। आप लोगों से अपेक्षा यही है कि हनुमान जी का इतना सेवा करो कि हनुमान जी की जो है कृपा का प्रसाद, ये मानस सम्मेलन बंद नहीं होना चाहिए, अनवरत चलना रहना चाहिए। अगर ये राम कथा की बगिया लगाए रहेंगे तो श्यामल जैसा, लीला बहन जी जैसी न जाने कितने भंवरे आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन बगिया ही अगर मुरझा गई तो भंवरे कहां से आएंगे। इसलिए राम कथा की ये बगिया सदा सींचते रहना अपने स्नेह से,
अपने जीवन की कमाई से इसमें कोताही मत करना। ये कथा जीवन की व्यथा को दूर करती है। राम कथा अगर आप सुनते रहेंगे तो आपके जीवन का जो वायरस है, जो कमजोरियां हैं, जो विकृतियां हैं, वो सब दूर होती रहेगी। ऐसा हनुमान जी ने हनुमान चालीसा में भी लिखा है और सुंदर कांड में भी लिखा है। बहुत सारा उदाहरण इसमें है। तो प्रयास करना भगवान की कथा कभी बंद ना हो। ये राम कथा की बगिया सदा हरी भरी रहेगी। तो हम जैसे भौरे न जाने कितने आते रहेंगे और जाते रहेंगे। एक ही साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री सीताराम। पूज्य महाराज जी क्षमा चाहते हैं कि आरती के बाद अगर आप जाए तो अच्छा लगेगा। ऐसा सभी समस्त बैठे हुए सभी श्रद्धालुओं का कहना है कि आरती के बाद ही आपका क्या कहना। जय हो गुरु जी, धन्यवाद। अहम भक्त पराधीनम, भगवान कहते हैं हम भक्त के अधीन हैं और हम तो वैसे ही आपके अधीन हैं। जब भेजेंगे तब जाएंगे। आइए मैं आरती के लिए भैया आरती के बाद सभी को प्रसाद लेकर जाना है। महाप्रसाद सभी को सभी लेते जाएंगे। महाभंडारा है, सबका प्रसाद लेकर ही जाएंगे। धन्यवाद। तो आइए आरती के लिए मैं हमारे परम आदरणीय पूर्व अध्यक्ष महोदय जी बिलासराम जी साहू जी से निवेदन है कि आरती के लिए पहुंचे। हमारे माननीय टीकाराम जी साहू जी सरपंच महोदय जी एवं उप सरपंच नरेंद्र साहू जी, भारती जी के साथ जो बेटी है मोनिका भारती जी जो माता जी बैठी है उनके पास चली जाए बेटा। जय हो। तो आइए मैं क्रम से 60 में जल्दी में नाम लूंगा, छपा चाहता हूँ। तो आइए हमारे आरती के लिए श्री राम। माइक हेलो जय हो। हमारे अनखलाल साहू जी पढ़ियार जी, कन्हैयालाल जी साहू जी, उदलपाल जी, माननीय सुरेंद्र मिश्रा जी, नरेंद्र साहू सरपंच, कुबेर वर्मा बाबू जी, समदयाल पटेल टिगरा, विश्राम पटेल बिलखेड़ा, शहजाद सिंह जी पटेल रघुवंशी पांजरा, माधव जी धुर्वे, रेख राम वर्मा, केवल पाल जी, शोभा राम जी रघुवंशी जी बर्रा, माननीय पटेल साहब आए हैं, उनसे आरती के लिए पहुंचे। विजय सिंह जी वर्मा सौसर से आए हैं। विजय सिंह जी वर्मा, चोखेलाल जी वर्मा चिखली, बीस पचाना जी चिखली, रूपचंद श्रीवास मुआरी, गोपाल पटेल रानी खेरी, मान सिंह वर्मा डोंगरिया, आशीष सोनी जी चांद, चोखेलाल रघुवंशी नौनी कला, चंदू साहू जी चांद, हजीराज पटेल बंधान, स्वराज पटेल नांदना, विश्राम पाल जी सजो महोदय जी खमारपानी, देवीलाल साहू जी देवरी, कुंदन साहू टिगरा, चैन सिंह जी मैनेजर साहब गुमगांव और जगन पटेल वर्मा छिंदवाड़ा, संतराम वर्मा झिलमिली, सेठ लेखराम साहू जी चांद, विनय कुमार जी मिश्रा और रामकृष्ण जी बनवारी और हमारे बेल साहू जी और हमारे माननीय धनी राम साहू जी जहाँ पर भी हो वो आरती के लिए सामने आए। धनी राम साहू जी, संजय पाल जी, अजय और जो प्रसाद जो है लड्डू का संजय पाल जी की तरफ से जय। एवं हनुमान मंदिर के जितने पुजारी हैं जो सुबह शाम पूजा करते हैं लगन है, वो सभी भक्तों से हमारे जितने लड़के लोग हैं जो हनुमान जी के बढ़िया सुबह शाम लगन है पूजा करते हैं, सभी तुम्हें चारों सम्मुख में आकर के यहाँ सभी आरती क्रम से देंगे। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आरती भगवान की करने को मिलती है, सौभाग्य की बात है। हमारे माननीय नंद कुमार जी पटेल जहाँ हो वो आरती के लिए पहुंचे। हेलो श्री राधे। ओम
चंद्रमा मनसो सभी लोग एक एक करके जातो सूर्यो अजायत श्रोत्वाद्वायुष प्राणस मुखादग्निरजायत हितगुं हवे प्रजननन्दे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नौ पयोरेतो अस्मासु दत्तो। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की श्री पीताम्बरा मैया की आरती हो रही हो कि माई तेरी ध्वजा लाल लहरा आरती हो रही हो,
संभाले तेरो भार कि मैया मेरी आप संभाले तेरो भार कि मैया मोरे गाँव के संभाले तेरो भार आरती हो कि माई तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही हो भाई तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही हो कि माई तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही हो भाई तेरी ध्वजा लाल लहराए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा वसंत हृदयारविंद भवम हमारी मंदार माला माला किससे धरा नित्यं परायित दिगंबरं तुमे गुणाता तुमी वरिष्ठा ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः आराधिक्यं कर्पूरनिराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवादिवन्दनं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा ॐ जग्नेन जङ्गमयजन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्दिदेवः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ॐ अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुलचौपकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरनीलरसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाशुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वरा वेदोक्तमनसा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि पुनः पुनः जयकारा सभी लोग जोरदारी से करेंगे बोलिए गणेश भगवान की जय हो सियावर रामचंद्र की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो सिंह वाहिनी मैया की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो अपनी अपनी माता पिता की जय हो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो भक्त सनातन धर्म की जय हो आज के आनंद की जय हो मात नर्मदे हर हर महादेव। सभी सज्जनों जगह पे बैठे बाल गोपाल से निवेदन है कि वो भी हेलो जगह पर बैठे जगह पर आरती प्रसाद आएगी सभी लोग शांति बनाए रखेंगे। आज का प्रसाद जो है